बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, गुज़श्ता लेक्चर जो हमने ओवरव्यू और वायरस के बारे में जो पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि वायरस क्या होता है। वायरस इज बेसिकली ए सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या होता है, हार्डवेयर और डाटा को जो है वो डैमेज करना। ठीक है जी। अब हमने कल देखा था कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है उस वायरस को रोकने के लिए कि वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर तक या आपके उस डिवाइस तक पहुंचा कैसे है, और उसके जो चार बड़े जो मुहर्रिकात हैं जिनके जरिए वायरस आपके कंप्यूटर तक जो है वो पहुंच पाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ द वायरस। ठीक है जी, यानी कौन सी चीजें हैं जो वायरस को आप तक जो है वो पहुंचाती हैं। फॉलोइंग आर द मीन थ्रू विच ए वायरस रीच फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कहते हैं ये वो तरीकाकार हैं, ये वो वास्ते हैं जिनके जरिए से वायरस एक कंप्यूटर से निकलता है और दूसरे कंप्यूटर और फिर दूसरे से तीसरे, यूं एक चैन जो है वो बनती है। उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है वो ईमेल है। ठीक है जी, इसको पढ़ते हैं। नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्फ विद ईमेल मैसेजेस। कहते हैं कल भी हमने ये चीज देखी थी कि वायरस खुद से ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको ट्रेवल होने के लिए किसी वास्ते की जरूरत है। तो यहाँ पे वायरस को अटैच किया जाता है ईमेल के जरिए, और उसका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा अट्रैक्टिव रखा जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आपके इतने पैसे निकले हैं, या आपको कनाडा के लिए जनाब जो सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वो लोग जो वायरस के बारे में नहीं जानते, वो जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि भाई मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ईमेल आई है, तो वो फौरन उसको खोलते हैं। और जो ही वो उस ईमेल को खोलते हैं और वहां पे कहा जाता है कि इस बटन के ऊपर जो क्लिक करें, आपने फॉर्म फिल करना है या जो भी, तो जो ही वो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वायरस आपके कंप्यूटर में जो क्या होता है, डाउन हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। Nowadays, most of the virus programs spread by attaching themselves with email messages. When a user opens such an infected message, जब आप उस ईमेल को खोलते हैं, अब उसके खोलने की वजह क्या बनती है, जरा कोई आम बंदा एम किसी मैसेज को तो नहीं खोलेगा। उसका जो हेडिंग आती है वो बड़ी अट्रैक्टिव आती है कि आपकी कहीं पे लॉटरी निकल आई जी, या कनाडा के वीजे के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इस तरह की लालच दी जाती है मैसेज के अंदर, ताकि बंदा उसको गौर से पढ़े और कहे भाई ये तो ईमेल मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, देन वो उसको खोलता है। द वायरस इज आल्सो लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एंड अटैच कॉपीज ऑफ इटसेल्फ विद मेनी फाइल्स। जो ही आप उस ईमेल मैसेज को खोलते हैं, वो वायरस आपके कंप्यूटर में आता है और फिर कंप्यूटर में जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। Then this virus gets itself attached with email messages sent from the infected computer and infected other computers. अब जब वो इन्फेक्टेड आपके कंप्यूटर में आ गया है, तो आपकी फाइलों से अटैच हुआ है, तस्वीरों से अटैच हो गया, आपने कोई रिपोर्ट बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके साथ अटैच हो गया। अब वो ईमेल आपने आगे किसी और को भेजी। अब वो जो आपने जिसको ईमेल भेजी, उसने तो आपकी ईमेल तो खोल ली थी, तो उसने जो ही खोला तो अनजाने में वो वायरस उसके कंप्यूटर में भी, आपने भी अनजाने में ट्रांसफर किया और उसने भी अनजाने में अपने कंप्यूटर में उसको कैच कर लिया, और यूं फिर ये ईमेल का एक जाल बनता है और वायरस बड़ी तेजी से दुनिया में जो है वो फैल जाता है कंप्यूटर के अंदर। दूसरा तरीका है जी नेटवर्क के जरिए। नेटवर्क में आपको पता है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, फाइलें होती हैं। ठीक है जी। अनदर वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस इज बाय यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स। आप लोकल एरिया नेटवर्क में भी ये फैल जाता है और इंटरनेट के जरिए भी फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when you download some executable file or data from the internet or from a shared disk on the network। यानी एक आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसके साथ जो वायरस आता है। अब इस तरह की फाइलों के साथ नहीं आता। अमूमन हम जो म्यूजिक की फाइलें या वीडियो गेम्स जो डाउनलोड करते हैं, वहां पे वायरस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जो है वो आता है। इसमें अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं। देखें, आपने अक्सर देखा कि हम जो गाने हैं उनकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, हम वहां से गाने डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड करते हैं, मूवीज फ्री डाउनलोड करते हैं। अब कभी आपने सोचा कि उन वेबसाइट का खर्चा किस तरह पूरा होता है? अब जाहिर है वो भी वेबसाइट किसी होस्ट या सर्वर के ऊपर जो लॉन्च हुई है ना, और वो फ्री लॉन्च तो नहीं हुई, वो उनको पैसे देते हैं सर्वर को कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट रखें। तो कभी आपने सोचा कि वो अपना वो वाला खर्चा, होस्टिंग का खर्चा किस तरह पूरा करते हैं, जबकि वो आपको फिल्में भी फ्री डाउनलोड करके दे रहे होते हैं, गाने भी उन्होंने फ्री डाउनलोडिंग के लिए रखे होते हैं, तस्वीरें भी, वॉलपेपर भी फ्री डाउनलोड रखे होते हैं। एक्चुअली बैक हैंड में ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये वेबसाइट जानते बूझते हुए वायरस फैलाती हैं। वायरस बनाने वाली कंपनी जो होती हैं, वो इनको कहती हैं कि आप इतने पैसे लें और ये वायरस हमारे फाइलों के साथ अटैच करें। तो मेरी ये जाती राय है कि ये जो
वेबसाइट होती हैं, ये अपनी कमाई यहाँ से करती हैं, ये इन्फेक्ट करती हैं कंप्यूटर्स को अपने सोर्स के जरिए। वरना ये कैसे हो सकता है कि फ्री मटेरियल के जरिए वो अपना खर्चा जो पूरा कर रहे हो। द इन्फेक्टेड फाइल्स में बी अटैच्ड विद द डाउनलोड डेटा दैट अल्टीमेटली इन्फेक्ट द कंप्यूटर। यानी वो जो गाने जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उस वेबसाइट के ऊपर या इन्फेक्ट करके रखे गए हैं, वो जो ही आप डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर उस गाने को चलाते हैं तो क्या होता है, वो आपकी बाकी फाइलों के साथ भी अटैच हो जाता है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, ये जिसको हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। वन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा इज थ्रू द यूज ऑफ रिमूवेबल मीडिया डिस्क लाइक मेमोरी कार्ड, सीडीज, फ्लैश ड्राइव्स और आजकल जो यूएसबी होती है, सो ऑन। When you copy the data from one computer to another by using removable media, the infected files may get transferred. अब आजकल आपने देखा एक वायरस बहुत आ रहा है जो आपकी फाइलों को हाइड कर देता है। अमूमन जो लोग फ्लैश ड्राइव यूज जो करते हैं, आपने देखा होगा कि जो ही आप किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ उसको लगा के डबल क्लिक करके ओपन करते हैं अपनी फ्लैश को, तो आपकी फ्लैश बिल्कुल खाली होती है कि इसके अंदर कोई फाइलें नहीं। लेकिन जब आप उस पर राइट क्लिक करके उसकी कैपेसिटी देखते हैं तो बता रहा है भाई इसमें तो 2 GB डेटा पड़ा हुआ है। अब वो डेटा आपको नजर नहीं आता और अमूमन ये आजकल बहुत ज्यादा आम हुआ है ये वायरस। अब उसको भी रिमूव करने का एक तरीका है, स्पेशल कमांड्स आपको लिखनी पड़ती हैं डॉस मोड के अंदर, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी वो डिवाइस किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ लगेगी तो दोबारा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब आखिरी जो मीन है वो है जी पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? चोरी शुदा सॉफ्टवेयर। देखें, एक होता है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, यानी कोई चीज जो आपको कॉपीराइट के तहत मिलती है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि कोई मूवी है जी, ठीक है जी, वो आई है बाजार में, तो उसकी जो ओरिजिनल सीडी होती है वो आपको कम से कम 1000 या 2000 की मिलती है, जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है। उसमें आप देखते हैं कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब वो रजिस्टर्ड जो कॉपी है, लेकिन वही सीडी आपको कुछ अरसे बाद बाजार में 30 रुपए की मिलना शुरू हो जाती है। अब वो जो 30 रुपए की सीडी आपको मिल रही है वो पायरेटेड है, ठीक है जी। पायरेसी क्या होता है? किसी ये निकला पायरेट से, और पायरेट कहते हैं चोर को, ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट बट नॉट सो कॉमन वे द वायरस इन्फेक्टेड योर कंप्यूटर इज थ्रू द यूज ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सम कंपनीज में इंटेंशनली, ठीक है जी, intentionally put some virus program into their software. This program will only activate when it does not found some special files like license files on your computer. अब यहाँ पे एक देखें, एक और भी जो दुनिया में जो 2 नंबरी हो रही है वो भी यहाँ पे उसका जिक्र किया गया। एक तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर इलीगल कॉपी ऑफ ए कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। किसी भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपियां बनाना, ये क्या है, पायरेसी में आता है, और इसको वो जो आप कॉपियां बनाएंगे वो पायरेटेड कॉपी होंगी। अब यहाँ पे उसने एक चीज की है कि कुछ कंपनीज इंटेंशनली, जानते बूझते हुए सीडीज में वायरस को शामिल करती हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग नए नए यूनिवर्सिटी में गए, ये बात है 2001 की, तो तब विंडो चलती थी विंडोज 98, ठीक है जी। कौन सी? विंडोज 98। जैसे आज आप कल ये विंडो यूज कर रहे हैं ना, विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई यहाँ पहुंची है। यहाँ पे चले आपको एक ये भी बता दूं कि विंडो का माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो सबसे पहला वर्जन था वो 3.1 था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1। लेकिन वो डिपेंडेंट थी, कंप्यूटर पहले डॉस में ऑन होता था, ब्लैक स्क्रीन आती थी और वहां पे हम कमांड लिखते थे विन नाम की, तो विंडोज 3.1 विंडोज की तरह का एक प्रोग्राम जो लोड होता था, ठीक है जी। अब जब पहली जो इंडिपेंडेंट जो विंडो आई वो विंडोज 95 थी, उसके बाद 98 आई। तो मैं 98 की बात कर रहा हूं कि 98 की कुछ कॉपीज के अंदर इंटेंशनली एक वायरस जो डाला गया था, ठीक है जी, जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता था एक खास डेट के ऊपर जाके। आगे जब आप वायरस की टाइप्स जो पढ़ेंगे तो वहां पे ये वायरस का जिक्र किया जाएगा कि ये किसी खास डेट पे एक्टिवेट होता था, और एक्टिवेट होने के बाद ये आपकी तमाम फाइलों को डिलीट कर देता था एकदम से। यानी फिर हम उसका ये निकालते थे जब हमें ये पता लग गया, पहले तो पता ही नहीं चला शुरू में कि ये वायरस आ कहां से रहा है, तो जब ये पता चला कि ये तो इंटेंशनली उन सीडीज के अंदर डाला गया है, ठीक है जी, उसको चेरनोबिल वायरस जो कहा जाता था। चेरनोबिल एक एटॉमिक रिएक्टर था, ठीक है जी, जो कि रूस के अंदर था, तबाह हुआ उस डेट के लिहाज से। अब वो डेट जब आती थी तो ये एक्टिवेट होता था कंप्यूटर्स के अंदर। उस दिन जब आप कंप्यूटर ऑन करते थे या कोई आपकी डेट आगे करके, यानी आज वो डेट नहीं है लेकिन मैं कंप्यूटर की डेट को आगे करके उस डेट पे फिक्स कर देता हूं, तो जो ही जब आप ऑन करें और वो डेट हो सिस्टम की, तो ये वायरस जो रन हो जाता था और आपकी फाइलों को डिलीट कर देता था, ठीक है नहीं। अब उसका आल्टरनेट ये निकालते थे उस वक्त लोग, ये करते थे कि जब उन्हें पता लगता था तो वो डेट आने ही नहीं देते थे, वो देखते रहते थे अपनी डेट को, उससे आगे एकदम से जंप जो करवा देते थे।
जो है वो डेट को। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ 4 तरीके आपको बताए गए हैं कि वायरस आपके कंप्यूटर तक ईमेल के जरिए, नेटवर्क के जरिए, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो पहुंचता है। अब इन 4 चीजों को अगर आप देखभाल के यूज करेंगे तो देन चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर पे वायरस नहीं आएगा। यानी ईमेल अगर आप कोई किसी अननोन वे से आपको कोई ईमेल आई है तो आप कभी भी उसको ना खोलें, खासकर जो जंक मेल्स होती हैं, ठीक है जी, उनको आप कभी भी ओपन ना करें, हमेशा उसी ईमेल को ओपन करें जो कि आपके जानने वाले से, और जो जानने वाले से भी आई है उसकी फाइल को भी पहले एंटीवायरस के जरिए स्कैन करें कि क्या इस फाइल में कोई वायरस तो नहीं है। फिर जो फाइलें नेटवर्क से आ रही हैं या आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जो कि फ्री मटेरियल दे रही है, कोशिश करें कि वहां से चीजें डाउनलोड ना करें, और अगर डाउनलोड करते भी हैं तो देन आप क्या करें कि आप उसको एंटीवायरस के जरिए चेक कर लें। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए भी तो जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वहां से आप डाउनलोड जो करें। फिर है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। जब भी आप अपने कंप्यूटर के साथ फ्लैश ड्राइव लगाएं उसको पहले एंटीवायरस से स्कैन करें। जब वो स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो देन आप जो है उसको ओपन करें। और एक है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ट्राई करें कि जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं के जरिए ही इंस्टॉलेशन जो करें, कभी भी पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। अब अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम जो कल देखेंगे वो है वायरस की मुख्तलिफ टाइप्स। कि अगर आप नहीं बचा सके इन 4 तरीकों में से किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर तक वो वायरस पहुंच चुका है तो देन आपने देखना है कि फिर वो वायरस है कौन सा, क्योंकि हर वायरस का एंटीवायरस अलग अलग है, ये ध्यान में रखिए। जैसे दुनिया के अंदर भी आप हर वायरस की वैक्सीन अलग अलग है, एक वैक्सीन तमाम वायरस को नहीं मारती। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मुख्तलिफ वायरसेस के मुख्तलिफ एंटीवायरस जो है वो बने हुए। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वायरस कौन सा है तो जाहिर है आप उसका एंटीवायरस नहीं चला सकेंगे। दूसरे एंटीवायरस से आप उसको कोशिश करेंगे रिमूव करने की, लेकिन वो रिमूव नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक था वो था काजेज ऑफ द वायरसेस, कि वायरसेस के क्या क्या, अगर आप उसको आसान लफ्जों में कहें तो वायरस किन किन तरीकों से आप तक जो है वो पहुंच पाता है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप उसको ड्रॉप करें। इंशाल्लाह आपके आंसर को पूरी तरह आपके क्वेश्चन को पूरी तरह कोशिश करूंगा आंसर करूं और आपको सेटिस्फाई जो किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।